सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो कि प्रमोशन से संबंधित जानकारी है। प्रमोशन के लिए जो ग्रेडेशन लिस्ट तैयार होना है, वरिष्ठता सूची तैयार होना है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। साथियों, बहुत जल्द शासन स्तर से समीक्षा चल रही है और बहुत जल्द उच्च पदनाम देने की तैयारी शासन स्तर से तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि उच्च अधिकारियों को जैसे संयुक्त संचालक, उप संचालक से संयुक्त संचालक तो बना दिए गए हैं, इसी प्रकार से सहायक संचालक से उप संचालक बना दिए गए हैं। ये इसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं। शासन स्तर से इनको उच्च पदनाम जारी कर चुके हैं। अब बारी है अधिकारियों की। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और ये इन पदों पर पदोन्नतियां होना है, उच्च पदनाम होना है क्योंकि शासन ने एक विकल्प निकाला है पदोन्नति का। तो साथियों, प्रति सोमवार को समीक्षा होती है। दूसरे सोमवार और चौथे सोमवार को इसकी समीक्षा डीपीआई द्वारा की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 13 तारीख को जो समीक्षा हुई है उसमें क्या क्या बिंदु निकल कर आए हैं। तो समीक्षा में उस दिन ग्रेडेशन लिस्ट के संबंध में चर्चा की गई। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रेडेशन लिस्ट के संबंध में हुए निर्देश हुए कि ग्रेडेशन लिस्ट अभी जो एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड हुई थी वो नवीन संवर्ग की हुई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की, इसमें सभी कैडर को अपलोड करने की व्यवस्था करनी थी, वो पोर्टल पर अब उपलब्ध हो गई हैं। जितने भी कैडर हैं, जैसे चाहे सहायक शिक्षक हो, सहायक शिक्षक विज्ञान हो, प्रधानाध्यापक हो, व्यायाम निर्देशक हो, संगीत शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो, ये पुराने कैडर के थे। नए कैडर में प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, इन पांचों श्रेणी की वरिष्ठता सूची एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करनी है। ये बात भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा वीसी में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और एडीपीसी को कहा गया है। साथ ही साथ दूसरा बिंदु उस दिन चर्चा का रहा है वो है, संचालक महोदय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रेडेशन लिस्ट में जिस कैडर में जितने भी पद हैं उस ग्रेडेशन लिस्ट को अंतिम करना है, उसका अपडेशन करके अंतिम प्रकाशन करना है। अंतरिम या अंतिम जो भी स्थिति हो एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था दी गई है। कुछ जिलों द्वारा अपलोड भी कर दिया गया है। जो जिले विलम्ब कर रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। जिलों द्वारा ग्रेडेशन लिस्ट अपलोड नहीं की गई है वे तत्काल अपलोड करें। इस कार्य को प्राथमिकता करना है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। साथियों, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि मंत्री जी भी इस पर बार बार ध्यान दे रहे हैं कि उच्च पदनाम देने के लिए, क्योंकि ये एक प्रमोशन का रास्ता है कि जब तक जो ग्रेडेशन लिस्ट नहीं बनेगी तब तक उच्च पदनाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए शासन स्तर से बहुत ही बड़ी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा बिंदु है, सहायक संचालक श्रीमती रेखा बाथम ने ग्रेडेशन लिस्ट के संबंध में कहा कि जबलपुर और सागर जिले आज फोन करने के बावजूद उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता सूची का उन्होंने निराकरण नहीं किया है। संचालक महोदय ने इसे कल तक भेजने के निर्देश दिए हैं। अपर संचालक श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी ने जिला शिक्षा अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि आप प्राचार्यों से बड़े पद पर हैं, आप प्राचार्यों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जिला शिक्षा अधिकारी दतिया से कहा कि आपसे कहा गया था कि यदि आपको कोई परेशानी है तो आपको लगता है कि ये प्रॉपरली क्वालिफाई नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है तो लिख कर दें। इसके बावजूद आपने इसे नहीं किया। वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति नहीं मिली हुई है तो इसका लाभ उठाएं। कंप्यूटर ऑपरेटर को ज्वाइन कराने के निर्देशित किया गया। यदि कंप्यूटर नहीं है तो उससे भी कार्यालय संबंधी कार्य लिया जा सकता है। फिर संचालक महोदय द्वारा वीसी में बताया कि अंतिम रूप से निर्देशित किया गया है कि इसके बाद कोई समस्या आएगी तो आपसे लिखित में पूछा जाएगा। यदि लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। संचालक महोदय ने बजट के संबंध में चर्चा कर कहा है कि कई जिलों के संबंध में बजट बचा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बजट के संबंध में भी चर्चा की उस दिन कि यदि ये बजट खर्च नहीं किया गया तो आगे का बजट नहीं मिलेगा। तब सभी जिलों बजट बचा हुआ है, इसे कंज्यूम कर लें, नहीं करना है तो सरेंडर कर दें। इसमें कल तक कार्रवाई करना है या बिल लगा लें या सरेंडर कर लें।
तो साथियों ये जो बिंदु थे ग्रेडेशन लिस्ट और उच्च पदनाम वरिष्ठता के संबंध में, तो ये बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि वीसी के मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब नीचे बजट के आ गए हैं। बजट के से अपन को कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पदोन्नति पदनाम और उच्च पदनाम देने के संबंध में है। साथियों आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।